अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाएँ। तो गोल्ड है 4713। जैसा कि उम्मीद थी कि जब कल ही मैंने आपको अपने सोशल मीडिया पे अपडेट कर दिया था। इनफैक्ट रियल टाइम में अपडेट कर रहा था मैं, आप देख सकते हो। सारा का सारा अपडेट आपको सोशल मीडिया पे मेरे मिल जाएगा। तो कल टॉक्स फेल हो गई थी यूएस और ईरान के बीच, जिसकी वजह से वी वर एक्सपेक्टिंग गोल्ड प्राइसेस नीचे ही खुलेंगे और हुआ भी ऐसा 47-49 से 46-45, ऑलमोस्ट $100 का एक कैंडल आपको दिखेगा। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी आ गई। गोल्ड को समझ में आ गया है कि इसके साथ खेल हो रहा है और ये एक्चुअली मार्केट को ही पूरा समझ में आ गया है कि कभी ना कभी अभी आज नहीं तो कल न्यूज़ आ ही जाएगी, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है और गोल्ड को वापस ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी से ही गोल्ड ने थोड़ी सी रिकवरी दिखा दी है। अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स कोई ऐसी एक दो दिन में न्यूज़ नहीं आए, देन वी माइट सीइंग गोल्ड रिवर्स अगेन। बाकी जिस तरीके से यूएस ने जो है थोड़ा सा रिएक्शन भी दिया है, यूएस ने ब्लॉकेड लगाने की घोषणा करी है। 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से यूएस मिलिट्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इनकमिंग और आउटगोइंग ही बंद कर देगी। तो ना तो कोई जा सकता है ना तो कोई आ सकता है। अब ये शाम को 7:30 बजे शुरुआत होगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ट्रम्प जी ने बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक अटैक किया है, वो भी डायरेक्ट पोप पे दैट इज सो अन-ट्रम्प बिकॉज़ ही इज़ कि क्रिश्चियन है, उसके बाद पोप पे अटैक करना इट इज़ शोइंग कि ट्रम्प जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है जिस तरीके से ईरान की और ईरान और यूएस की बात चल रही है। इजराइल भाई साहब तो बिल्कुल अपने कोपचे में बैठे हैं। इजराइल के लिए एक बुरी खबर ये आई कि उनका फेवरेट ऑर्बन जी को डिफीट कर दिया गया है हंगरी में। ही वाज द ओनली वन जो यूरोपियन यूनियन में वीटो यूज़ करते थे इजराइल के फेवर में, और जो कभी भी इजराइल के अगेंस्ट कुछ आता था ही वाज द वन हु यूज टू वीटो दैट। सो इजराइल का एक बहुत बड़ा एलाई जो है हंगरी में डिफीट कर दिया गया है। तो यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिक्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उनका एक बहुत बड़ा एलाई यूरोप में जो था अब वो चला गया है। फिलहाल मार्केट्स आर स्टिल ट्राइंग टू होल्ड के ये जो टॉक फेल हुई हैं उनके बाद क्या हो, क्योंकि टॉक्स के बल पे ही गोल्ड प्राइसेस और बाकी पूरी मार्केट जो है आप देख सकते हो कितनी ऊपर आई थी। सीज फायर हो गया, सीज फायर के बाद ही 4300 से 4800 गई थी। अब सीज फायर तो चलो अभी एक एक हफ्ते का और बचा है, बट टॉक्स फेल हो गई हैं और जिस तरीके से ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज को आज बंद करने की बात चली है, दैट इज अ इट इज़ एन एस्केलेशन ऑफ कोर्स। तो चलिए आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। गोल्ड का आज का रेजिस्टेंस है 4750। 4750 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस नाउ। एमसीएक्स के लेवल आपको मार्केट कमेंट्री में मिल जाएंगे। एमसीएक्स के लेवल लेने के लिए आप मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आज का सपोर्ट है 4640 का। ट्रेंड इसका वीक है। कब तक? जब तक रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं होता और ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच नहीं होता। ट्रेंड डिसाइडर आपको मार्केट कमेंट्री में मिल जाएगा। चलते हैं अब सिल्वर की तरफ। $74.15 के आसपास सिल्वर चल रही है। सिल्वर ने भी एक अच्छी जो है वीकनेस दिखाई और गैप डाउन हुई। इनफैक्ट 75.80 से 74.80 और लोज बनाए 72.50 के। एक बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पैनिक सिल्वर में हमें देखने को मिला। एक अच्छी रिकवरी ऑफ कोर्स हमें देखने को मिली है, बट अभी भी मार्केट वीक जोन में ही है। 74.20 के आसपास सिल्वर चल रही है। आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सिल्वर का सपोर्ट है आज का $72.20 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का
$75.50 का ट्रेंड है वीक, तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल, तो $95 के आसपास बंद हुआ था क्रूड ऑयल, 96 कह लीजिए चलिए। 96 से $102 ऊपर खुला है और ऑलरेडी 105 106 डॉलर के हाईज बना चुका है। 10% क्रूड ऑयल ऑलरेडी ऊपर है। वीकली एनालिसिस का वीडियो मेरे चैनल पे है, एक बार ज़रूर नज़र मार लीजिएगा उस पर। सपोर्ट है आज का $99 का, आज का रेजिस्टेंस है $110 का। ट्रेंड तो बच्चे बच्चे को पता है कि इसका ट्रेंड है पॉजिटिव। पेड सर्विसेज जैसे कि सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्रीज की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।